नहीं नहीं, अब नहीं होगा। अब यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा गुस्सा बढ़ चुका है, अब तू यहाँ पर पिटने वाला है। उसके बाद में जो विपिन था वो फिर से अब उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि बहुत सारी लताएं निकलकर बाहर आने लगती है और उसके पूरे शरीर को यहाँ पर घेर लेती है और वह जल्दी ही हवा के अंदर आ चुका था। लेकिन जिससे पहले कि आगे कुछ हो पाता कि अचानक से उसके आगे कोई एक आकृति आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एल्डर हॉल के अंदर जो फर्स्ट एल्डर राजू और साथ में जो नीरव थे वो वहीं पर ही बैठे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर कहता है, ये आपने क्या किया पवेलियन मास्टर राजू? आपने अभी तक यहाँ पर जो एल्डर रोहन है उनको तो बताया नहीं कि यहाँ पर वो जो ग्रास है वो कितनी ज्यादा नटखट है। आपको भी पता होगा ना कि यहाँ पर वो आपके भी बस के अंदर बिल्कुल नहीं आती है। आपको उसको बता के आना चाहिए था कि इस ग्रास का ऐसा कुछ नेचर है, वो यहाँ पर सभी साथ में मजा लिया करती है। तो वही राजू कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता होगा ना कि यहाँ पर वो जो ग्रास है वो कितनी ज्यादा नटखट वटखट है। आखिरकार यहाँ पर वो मेरे हाथ के अंदर ही नहीं आती थी तो वो उनके हाथ के अंदर क्या ही आएगी। हाँ, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो रोहन है उनका मजा वजा लेगी और उसके बाद में यहाँ पर वो उसको ऑटोमेटिक ही एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए दे देगी। यहाँ पर राजू उसको समझाता है। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो ग्रास यहाँ पर थी, अमर ग्रास, ये वास्तव में पावरफुल तो थी लेकिन नटखट भी थी। इसका दिमाग बहुत ज्यादा चला करता था। इसी वजह से यहाँ पर वह जब भी कोई उसके पास में आ जाया करता था तो वह उसको यहाँ पर परेशान करने लगती थी। तो वही नीरव ने कहा लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पवेलियन मास्टर राजू ऐसा कुछ करना सही रहेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ राजू से पूछा, ऐसा क्यों? तो वही नीरव कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मेरे को है ना ग्रास के ऊपर तो कोई दया है लेकिन यहाँ पर मेरे को रोहन के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर गलती से भी वो ग्रास उसके हाथ के अंदर आ गई या फिर रोहन का गुस्सा यहाँ पर बढ़ गया तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार आपकी वह ग्रास कौन सी धूल चाटेगी और कौन सा गोबर खाएगी, क्योंकि वास्तव में उसके बाद में तो शायद उसको एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट देना बनता है। नीरव यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वास्तव में एक बार जब उसने रोहन की पावर देख ली थी तो उसके बाद में वो जानता था कि ये बंदा भाई कम नहीं है। इस बंदे को यहाँ पर अगर उकसाया गया ना तो उसके बाद में किसी की भी नाक में दम कर दिया करता था। तो वहीं दूसरी तरफ अरे बस इतनी सी बात, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर उस ग्रास को नहीं पकड़ पाता तो आखिरकार तुम ये सोचो कि स्टेज 2 का कोई लड़ाकू उसको कैसे पकड़ लेगा। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो नीरव था उसने राहत की सांस ली। ओ अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ। वैसे नीरव का दिल अभी तक समझ तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी जब राजू की बात उसने सुनी तो उसके बाद में उसने अपने दिल को यहाँ पर मना लिया था। तो वही राजू कहता है, अरे और इसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो उससे पहले मैंने वहाँ पर एक कैमरा टोकन लगा दिया था। चलो अब हम यहाँ पर वहाँ का लाइव दृश्य देख सकता है। यार भाई साहब इनके पास में सारी चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पर कैमरा वगैरह, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। उसके साथ में यहाँ पर जल्दी उनके सामने स्क्रीन पॉपअप होकर आ जाती है। लेकिन जैसे वो पॉपअप होकर स्क्रीन आती है तो उन्हें अपने सामने कुछ नहीं दिखता। उन्हें अपने सामने दिखता है, जो दिखता है वो ये है कि आसपास के अंदर बहुत सारा धुआं फैला हुआ था। ये क्या, ये तो एक अलगाव फॉर्मेशन है। अचानक से यहाँ पर राजू कहता है, क्या अलगाव फॉर्मेशन? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है ना वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशंस लगाई गई है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इनका कहना सही था, आसपास के अंदर जो बिल्डिंग थी उनके अंदर बहुत सारी फॉर्मेशंस को लगाया गया था। तो वही राजू कहता है, हाँ यही मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पर आए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और उसने इतनी जल्दी यहाँ पर फॉर्मेशन लगा भी थी। लेकिन आखिरकार इन सभी फॉर्मेशन को समझने में उसको कितना समय लगा होगा क्योंकि हमें यहाँ पर आए हुए 2 या 3 मिनट भी नहीं हुए होंगे। लेकिन वही राजू कहता है, ओह चलो मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन मास्टर भी है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई। और इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एल्डर रोहन है उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म वरम आती होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि शायद हम यहाँ पर देखेंगे तो वो शायद साधना नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। लेकिन वो इस वक्त बोल ही रहे थे कि अचानक से अरे रुकिए वो देखिए, वो वहां पर देखिए, वो धुंध हटने जा रही है। क्या धुंध हटने जा रही है? लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जैसे वो धुंध हटती है सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या है? अचानक से वो देखते हैं कि यहाँ पर उनके सामने वह लड़का बैठा हुआ था रोहन, जिसको अभी भी वो छोड़कर आए हुए थे। हालांकि उसके गले के ऊपर है ना यहाँ पर एक रुमाल सा बांधा गया था और उसके हाथ के अंदर 2 चॉपस्टिक पकड़ी हुई थी
और नीचे यहाँ पर बर्तन था और आसपास के अंदर कुछ प्याले रखे गए थे और उसके सामने आग जल रही थी। आग के ऊपर यहाँ पर एक तबेला रखा गया था और उसके अंदर पानी गर्म हो रहा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी वो ये थी कि उसके अंदर वही 7 कलर्ड ग्रास पड़ी हुई थी। और जैसे उन लोगों ने वो चीज देखी, हे भगवान, ये भूत है, नहीं हमें यहाँ मार डालेगा। इस समय यहाँ पर उनकी आवाज बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी। बेचारे यहाँ पर अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से मरे हुए लग रहे थे, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर 7 कलर्ड ग्रास थी ना, उसका पूरी तरह से यहाँ पर जूस बनाया जा रहा था। पता नहीं यहाँ पर क्या था कि आसपास में ना एक चूजा भी तैर रहा था। ये क्या, चूजे का सूप, वो भी यहाँ पर 7 कलर्ड ग्रास के साथ में। अरे कम से कम अगर सूप बनाना था तो कम से कम उसको मार तो देते, बेचारे को दर्द हो रहा होगा। वो बात कहने वाला कोई और नहीं, नीरव था। जैसे नीरव वह शब्द कहता है तो उसके साथ में वो दोनों के दोनों है ना उसकी तरफ देखने लगते हैं। तुम पागल हो क्या? पहले देखो हमारे वहाँ पर उसका क्या हाल हो रहा है और तुम यहाँ पर सूप की पड़ी है। लेकिन अचानक से, जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ और किए पाते, उससे पहले यहाँ पर जो चूजा था ना, वो अपने साथ में एक पंखुड़ी ले जाता है और वो उसको विपिन को दे देता है। और उसके साथ में वो देखते हैं कि यहाँ पर जो सामने बैठा हुआ वो रोहन था ना, वो उस पंखुड़ी को पकड़ता है और उसको उठाता है चॉपस्टिक से और साइड में चटनी डुबाता है। फिर पास में एक और चटनी पड़ी हुई थी, ग्रीन चटनी, उसके अंदर डबो के खा जाता है और फट से यहाँ पर वो उसके अंदर पेट के अंदर भी चली जाती है। और जैसे उन लोगों ने वह सब कुछ देखा तो उन सभी का दिमाग हिल गया था। ए भगवान, ये क्या चल रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, जल्दी चलो, हमें वहां पर उसको जाकर बचाना होगा। जो राजू था पहले से वहां से बाहर भाग चुका था और उसके साथ में पीछे का कहता है। वहीं दूसरी तरफ, हाँ हम भी आ रहे हैं, उसके साथ में वो जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ, ये आप क्या कर रहे हैं? अचानक से वो सभी देखते हैं कि उनके सामने रोहन बैठा हुआ था, जिसके हाथ के अंदर अभी एक और पंखुड़ी आ चुकी थी। अरे अरे, आप आ ही गए, चलिए आइए आइए। यहाँ पर देखिए कि ये जो ग्रास है ना, इसका स्वाद इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी खाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो पवेलियन मास्टर राजू थे, उनका गुस्सा पूरी तरह से उबलने के कगार पर पहुंच चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि ये अमर घास हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप फिर भी यहाँ पर इसको इस तरह से मसाला लगाकर खा रहे हैं। और ये क्या है, यहाँ पर रुमाल बांधना और चॉपस्टिक के साथ में उसको खाना। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वह जल्दी से उस ग्रास के पास में चले जाते हैं और वो उस ग्रास को बाहर निकाल लेते हैं। वह यहाँ पर ये देख रहे थे कि कहीं वो ग्रास मर तो नहीं गई, क्या उसको यहाँ पर कोई मींगने लाके खिलानी पड़ेगी या फिर किसी तरह खाद वाद डालना पड़ेगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि अभी तक वो ग्रास मरी नहीं थी, हालांकि फिर भी उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एल्डर रोहन, आखिरकार ये क्या किया आपने? आपको मैंने कहा था कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रास है, कम से कम हमारे दिल को तो यहाँ पर आपको संभाल कर रखना चाहिए था। मैं क्या करूंगा, मेरे एंसेस्टर्स को यहाँ पे क्या जवाब दूंगा? वो तो मेरे को यहाँ पर राम के खा जाएंगे। आपने ये बहुत ज्यादा गलत किया है। यहाँ पर राजू रोने का घर में पहुंच चुका था। वास्तव में इस जगह पर उसकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। चलिए ठीक है, ये सब कुछ छोड़िए, पहले ये मुझे बताइए कि आखिरकार आपने इसको यहाँ पर पकड़ कैसे लिया? हाँ ठीक है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन ये तो एक अमर घास है, तो आपने इसको यहाँ पर उबाला कैसे और उबालने का इंतजाम कैसे कर लिया था? यहाँ पर उसके दिमाग के अंदर बहुत से सवाल जवाब चल रहे थे। तो वही विपिन ने जवाब दिया, अच्छा, मैं बात कुछ ऐसी है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये ना मेरे साथ में खेलने की कोशिश कर रही थी। मैंने इससे कहा था कि मान जा बेटा मान जा, यहाँ पर अगर मेरे हाथ में या मेरे को गुस्सा आ गया ना तो उसके बाद में तेरी हालत खराब कर दूंगा। लेकिन ये नहीं मानी, तो मैंने सोचा और यहाँ पर इसको मैंने रायता वायता लगाकर तैयार कर लिया और खाने के लिए रेडी हो गया। विपिन ने उनसे शब्द कहे। तो वहीं दूसरी तरफ बात कुछ ऐसी थी, अगर ईमानदारी से कही जाए ना, तो जो लिटिल चिक था उसने उसको ये आइडिया दिया था और उसने यहाँ पर इसकी मदद की थी उसको अपनी चोंच से पकड़ने में। वो जो आकृति सामने आई थी ना, वो कोई और नहीं, वो लिटिल चिक थी। वास्तव में यहाँ पर इस समय ना विपिन ने उसकी जो 4 पत्तियां थी वो भी खा ली थी, लेकिन 4 पत्तियां खाने के साथ में उसकी जो साधना पड़ी थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बड़ी थी। जिसकी साधना अभी प्राचीन संत पे अटकी हुई थी, वो यहाँ पर बढ़कर सीधे अमर स्टेज 1 के ऊपर पहुंच गई थी, यानी आत्मा साधना स्टेज 1 के ऊपर। और वो वहीं पर नहीं रुकी थी, वो जल्दी स्टेज 2 के ऊपर भी पहुंच गई थी और उसी शिखर के ऊपर जाकर रुक गई थी। जो बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो ये आत्मा साधना टेक्निक्स होती है ना, इनका अलग लेवल होता है और एनर्जी के अलग होता है। इसके अंदर बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो अमर है ना, इसके ऊपर 2 ही लेवल पाए जाते हैं, यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसको स्टार्टिंग लेवल और उसके साथ में एक स्वर्गीय लेवल कहा जाता है। और इसकी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए ना गाइस, तो मेरे को बताओ कि इसके ऊपर लेवल के ऊपर वीडियो ले आए या नहीं लेकर आए।
लेकिन वही दूसरी तरफ राजू बहुत ज्यादा गुस्से में था। आप ना मजाक मत करो मेरे से, मेरा दिमाग पूरी तरह सरका हुआ है। आपको मैंने पहले ही समझाया था कि आखिरकार यहाँ पर ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे आप बताइए कि आप मेरे को यहाँ पर कैसे समझाना चाहेंगे। तो वही दूसरी तरफ क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे को यहाँ पर इसको कैसे समझाना चाहिए? हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि इसका जो स्वाद है वो कुछ यहाँ पर सी फूड जैसा है। जो सी फूड के अंदर वो सी फूड आता है ना, ग्रास, उसकी जैसा लग रहा है। विपिन उससे कहा। लेकिन जैसे वो ऐसा कहता है, आप मेरे से मजाक मत करो। वही दूसरे विपिन कहा, अरे रे रुकिए रुकिए, मैं यहाँ पर आपसे मजाक कर रहा था। बात कुछ ऐसी कि मैं यहाँ पर से केवल आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। विपिन इस जगह पर केवल उनका मजा ले रहा था। और उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था उड़ता और कहता है, चिंता ना करें, मैं इसको जल्द ही यहाँ पर वापस से पहले जैसा कर दूंगा। उसके बाद में जल्द ही वो उस पोट के पास में चला जाता है जिसके अंदर वो पानी उबल रहा था। उसके अंदर से उस चूजे को बाहर निकालता है और उस पानी को उठाकर सीधा उस गिलास के ऊपर डाल देता है। जैसे ही वो पानी उस गिलास के ऊपर गिरता है तो उसके साथ में यहाँ पर गिलास को कुछ नहीं होता। इसके बदले यहाँ पर उसके अंदर जो चमक थी वो वापस से आना शुरू हो गई थी। उसकी पत्तियां धीरे धीरे शुरू हो गई थी वापस आना। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, देखिए यहाँ पर ये हो गया है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन ने ना स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए इसके बारे में पता कर लिया था कि यहाँ पर ये कैसा है और कैसा नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इसकी एनर्जी का यूज करते हुए तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो खाना है ना, इसको खाने का एक तरीका था। ये कुछ एक शकरकंद जैसा था। जैसे कि यहाँ पर इसको पेड़ को उखाड़ दिया जाए तो उसकी जड़ें वापस से निकलकर बाहर आ जाया करती थी। तो वैसा ही इसका था। इसका जो मेन मोटिव था ना वो यही था कि इसको खाकर यहाँ पर छोड़ दिया जाए और इसको वापस से परिपक्व होने के लिए रख दिया जाए। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर बात कुछ और भी आ गई थी। इस जगह पर अगर कोई इसको ऐसे खा लेता है तो उसको 100 साल लगने वाले थे। वो कहता है, बात कुछ ऐसी कि अब यहाँ पर ये 1 महीने के अंदर है ना और ज्यादा परिपक्व हो जाएगा और इसकी जो सारी टहनियां हैं वो वापस निकल कर आ जाएगी। हाँ, हालांकि अगर आप मेरे अलावा किसी और के साथ में ऐसा करते हैं तो उसके बाद में इसको वापस उगने में 100 साल लग सकते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से राजू को कुछ याद आता है। हाँ, वास्तव में मैंने इसके बारे में मैंने अपने पूर्वजों से सुना था। मेरे पूर्वजों ने बताया था कि इस ग्रास को यहाँ पर खाया जा सकता है। हालांकि उस समय यहाँ पर जब हम इसको पकड़ रहे थे तो ये हमारे हाथ नहीं आई और हम लोग सब उसके बारे में भूल गए थे। फिर हम लोगों ने केवल इसकी एनर्जी का यूज किया अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, चलो ये हमारा काम तो हो ही गया है और इसके अलावा अब आपकी साधना भी यहाँ पर ठीक हो गई है। तो इसी वजह से अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। और इसके अलावा सुबह भी हो गई है और सभी जानवर हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। तो विपिन ने भी अपना सर हिलाया कि वास्तव में इस जगह पर अब जो उसकी साधना थी, आत्मा साधना, वो पूरी तरह से बढ़ गई थी। जल्दी वो बाहर जाकर देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर सामने उनके एक बोट खड़ी थी। उसके आसपास में 8 संत जानवर नहीं, पूरे अमर जानवर खड़े हुए थे जो उस बोट को खींच रहे थे। इसका नाम एक फ्लाइंग बोट नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन देखता है तो पाता है कि वास्तव में यहाँ पर अभी जो बोट की स्पीड थी वो उसकी जो पास में ड्रैगन है वो से बहुत ज्यादा तेज थी। उसके साथ में विपिन अब वहीं पर ही बैठे बैठे अपनी आत्मा साधना को ठीक करने लगता है और कुछ समय बाद में वो उसको सुदृढ़ कर लेता है, बिल्कुल मजबूत। चलो ठीक है, आखिरकार ये हो गया है। अब मेरा यहाँ पर मौका है कि अपनी एनर्जी साधना को बढ़ाने का, क्योंकि एनर्जी साधना को बढ़ाने के बाद में तो यहाँ पर स्वर्ग से भी अगर कोई आ जाए तो उसके बाद में भी यहाँ पर मैं इजीली उसे नहीं हार सकता था। हाँ, वास्तव में ऐसा ही था। अगर विपिन एक बार अपनी साधना को बढ़ा देता तो उसके बाद में अगर यहाँ पर फिर से गॉड होल से कोई भी आ जाता तो उसके बाद में उनकी वहीं पर ही चटनी बना देता और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता बिना किसी सस्पेंस के। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना।